हेलो गाइस, मैं हूँ महक सिन्हा। इस वीडियो पर एक नई और ख़ास तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि हम सभी को पता होता है कि लाइफ में कभी ना कभी हमें एक बार गीता ज़रूर पढ़ लेनी चाहिए। अगर गीता पढ़ते तो हम अपने लाइफ को आसानी से समझ सकते हैं और खुद को तैयार कर सकते हैं कि इस ज़िंदगी में हमें एक्चुअल में जीना कैसे है। तो हम गीता तो पढ़ते हैं, लेकिन गीता में ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसे हम इतना आसानी से समझ नहीं पाते। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि सरल शब्दों में मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की, और साथ ही साथ में हर छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन को मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगी। तो गीता का पहला श्लोक में ये था, मतलब श्लोक में नहीं पढ़ूंगी, बस पहला श्लोक में क्या था मैं वो बताती हूँ। पहला श्लोक में ये था कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि कुरुक्षेत्र धर्मभूमि युद्ध में एकत्रित हुए उनके और उनके भाई पांडवों के पुत्रों के बीच में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। वो इसलिए संजय से पूछते हैं क्योंकि वो जन्म से अंधा था। धृतराष्ट्र जन्म से इसलिए अंधा था। महाभारत के अनुसार धृतराष्ट्र इसलिए जन्म से अंधे थे क्योंकि उनकी माँ अंबिका जब वेद व्यास को देखकर डर के, उनके रूप को देखकर डर जाती थी और अपनी आंखें बंद कर लेती थी, जिसके वजह से वो अंधे पैदा होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे कहानियों के माध्यम से ये भी पता चलता है कि धृतराष्ट्र के अंधे होने का कारण उनके पिछले जन्म के कुछ श्राप था, यानी कि कुछ कर्म था, और वही अभिशाप के कारण वो इस जन्म में अंधे पैदा होते हैं। यानी कि उन्होंने ऐसा उस वक्त ये एक राजा था धृतराष्ट्र, और उन्होंने एक हंसनी को उनकी आंखें निकालने के लिए अपने सेनाओं को आदेश दिया था, और साथ ही साथ उस हंसनी के बच्चों को मार देने के लिए बोला गया था, जिसके वजह से उस हंसनी की तरह इस जन्म में उनका भी आंखें मतलब होते हुए भी नहीं होते हैं। और साथ ही साथ में उनके बच्चे होते तो है, लेकिन इतने सारे बच्चे होने के बावजूद भी वो अपने सारे पुत्रों को खो देते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में उनके सारे बच्चे मारे जाते हैं। अब ये वेदव्यास कौन थे और अंबिका ने वेदव्यास को देखकर क्यों डर गई थी, ये सारी चीज़ों के बारे में अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको नहीं पता है और जानना चाहते हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो पर ये सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। तो मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ जुड़े रहने के बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें, ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको सबसे पहले मिल सके।